patience, persistence, and perspiration make an unbeatable combination for success. Hi everyone, my name is AK Aziz Khokhar. I hope you're fine. In today's class, we will discuss about adjective. That is very important topic of grammar. Adjective, in fact, is a describing and qualifying word which describes nouns. And there are two ways to use adjectives or positions. First one is attributive position that is used with nouns. For example, जैसे sentence number 1 में the new president of USA does not like Taliban regime. अब sentence number 2 में she is going out with a rich businessman. अब रिच जो है वो एडजेक्टिव और ये नाउन हो गया. जैसे न्यू एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया. तो एट्रीब्यूटिव पोजीशंस एडजेक्ट का वो हिस्सा है जो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है. और नंबर 2 जो पोजीशन है एडजेक्टिव की वो ये है कि प्रीडिकेटिव पोजीशन जो नाउन के बगैर इस्तेमाल होती है. या आप ये कह सकते हो कि वो एडजेक्ट जो वर्ब के साथ इस्तेमाल हो. फॉर एग्जाम्पल आई फील, ये वर्ब हो गया. आई फील हंग्री, ये हो गया एडजेक्टिव और ये सब्जेक्ट. तो वो एडजेक्ट जो वर्ब के साथ इस्तेमाल हो बगैर नाउन इस्तेमाल की तो वो प्रीडिकेट पोजीशन ऑफ एडजेक्ट कहलाते. जैसे शी लुक्स प्रेटी, वो खूबसूरत लग रही है. अगेन ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गया और ये आपका जी एडजेक्टिव हो गया. तो आई थिंक these examples are sufficient to understand the two positions of adjective, attributive position and predicate position. Now adjective is used only before nouns. अब हम पढ़ेंगे कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के साथ अब कैसे यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल क्वीन एलिजाबेथ लिव्स इन अ ग्रैंड पैलेस. क्वीन एलिजाबेथ जो है वो एक बड़े महल में रहती है. ये है आपका ग्रैंड एडजेक्टिव है यहाँ, और ये जो है आपका वो नाउन है. तो वो एडजेक्ट जो नाउन के साथ इस्तेमाल यूज की जाए, यूज ओनली बिफोर नाउन्स, नाउन के पहले. नंबर 2 में किड्स हैव caught live fish. बच्चों ने एक जिंदा मछली को पकड़ लिया. लाइव अगेन ये आप एडजेक्टिव और ये हो गया नाउन. नंबर 3 सेंटेंस में नूर सा अ ड्रेडफुल ड्रीम. उसने एक भयानक ख्वाब देखा. ड्रेडफुल हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया आपका नाउन. तो
adjectives used only before noun, adjectives used only after verbs, वो adjectives, वो सिफात जो verbs के बाद इस्तेमाल हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल afloat, afloat, afraid, alight, जलाना किसी को, alike, alike similar, alive जिंदा, alone, asleep, awake. सेंटेंस नंबर 1 जैसे the baby is asleep, the baby is asleep. अब क्योंकि asleep जो है वो एडजेक्टिव ही है, बट वर्ब के साथ या आफ्टर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। द शिप, जैसे द शिप इज स्टिल अफ्लोट, अभी भी जहाज चल रहा है। जैसे शी वॉज अफ्रेड, अफ्रेड वो खौफजदा थी, शी वॉज अफ्रेड। एंड वर्ब, ऑब्जेक्टिव और एडजेक्टिव्स में, इस स्ट्रक्चर में, जैसे आई विल गेट द कार रेडी, अब जो ये है वो वर्ब है, द कार जो है वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और जो आखिर में वर्ड है रेडी वो है एडजेक्टिव, वो हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव्स यूज फॉर मेजरमेंट, वो सिफात जो किसी चीज को मापने के लिए इस्तेमाल हो, किसी की साइज, लंबाई या मतलब गहराई। तो जैसे 2 meters हाई, 2 meters हाई एंड 10 years ओल्डर, 10 years ओल्डर, ये 10 साल बड़ा है। एंड 6 feet डीप, 6 feet, 6 feet गहरा, पानी या कोई भी चीज 6 feet डीप। तो अगेन ये हो गया के लिए जो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, तो ये है। अब इस स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव्स कम आफ्टर के स्ट्रक्चर में, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समबॉडी, एनीवेयर, ये जो समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समबॉडी, एनीवेयर्स जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्ट के मतलब आफ्टर यूज होते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 1 में लेट्स गो समवेयर क्वाइट, समवेयर, समवेयर क्वाइट, समवेयर क्वाइट, जैसे समवेयर एंड आफ्टर क्वाइट। नंबर 2 में हैव यू, नंबर 2 में हैव यू गॉन थ्रू एनीथिंग इंटरेस्टिंग रिसेंटली, एनीथिंग इंटरेस्टिंग, एनीथिंग इंटरेस्टिंग रिसेंटली। कोई पूछ रहा है किसी से कि आपने अभी कोई ऐसी दिलचस्प चीज पढ़ी है अपने मुताले में, हैव यू गॉन थ्रू एनीथिंग इंटरेस्टिंग रिसेंटली। और स्ट्रक्चर, दूसरे स्ट्रक्चर में, जैसे एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स आफ्टर, आफ्टर एज, हाउ, सो एंड टू, एडजेक्टिव्स आफ्टर एज, हाउ, सो और टू कैसे इस्तेमाल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन में, जैसे एज, हाउ, सो, टू, दिस, दैट, एडजेक्टिव प्लस ए एन, ए
प्लस नाउन। एग्जाम्पल नंबर 1 में she is too polite, she is too polite a person to refuse। नंबर 2 में I could not afford that big a car, that big a car। नंबर 3 I have as good a voice as you, as good a voice as you। एडजेक्टिव्स विथ कामास। अब इस स्ट्रक्चर में, एडजेक्ट के इस स्ट्रक्चर में कामास कैसे यूज होती है इन पर्टिकुलर एडजेक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे अ लवली लॉन्ग कूल रिफ्रेशिंग ड्रिंक। नाउन का जिक्र जो है वो एक है फॉर एग्जांपल, और उनके साथ जो सिफात हैं वो एक से ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो उससे एक एक की इंडिविजुअल जो अहमियत है वो ज़ाहिर करने के लिए हम कामा यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल्स में। और सेंटेंस नंबर 2 में द कंपनी फेल्ड ड्यू टू प्लानिंग एन एक्सपेंसिव इल प्लान्ड वेस्टफुल प्रोजेक्ट। कंपनी नाकाम इसलिए हुई कि उसमें जो प्लानिंग की गई उसमें वो तो एक्सपेंसिव थी, वो प्लान या वो प्रोजेक्ट कंपनी का एक्सपेंसिव हुआ, और इल प्लान था मतलब विदाउट प्लानिंग, एंड वेस्टफुल इसलिए वो ज़ाया हो गया। तो इसमें एक से ज़्यादा एडजेक्ट्स कैसे यूज़ हुई। और स्ट्रक्चर नंबर दूसरे में जैसे एडजेक्टिव्स विद एंड एडजेक्टिव्स में कैसे यूज होती है, जैसे he was tall, dark and handsome। तो जब हम एक ई किसी पर्सन या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो और उसे बयान कर रहे हो सिफात देकर, तो जो फर्स्ट यूज करेंगे फॉर एग्जांपल टाल, वो टाल हो गया, डार्क हो गया, एंड हैंडसम पे हम क्लोज कर रहे हैं सेंटेंस को, तो उसके करीब हम एंड यूज करके उसे क्लोज करेंगे, जैसे ये सेंटेंस हो गया। जैसे नंबर 2 में ये हो गया। और एडजेक्टिव विद वेल नोन ग्रुप्स के स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल द ब्लाइंड, द डिसेबल्ड, द ओल्ड, द अनएम्प्लॉयड। एडजेक्टिव विद वेल नोन ग्रुप स्ट्रक्चर में अब ये क्या है, द ब्लाइंड का मतलब हुआ इस पूरी कायनात में जो भी ब्लाइंड अंधे लोग हैं उसका यहाँ जिक्र हो रहा है। द डिसेबल्ड जो भी इस दुनिया पूरी में माजूर हैं, द ओल्ड जो भी मतलब बूढ़े हैं, द अनएम्प्लॉयड जो भी बेरोजगार हैं, उसे एज अ कलेक्टिव तौर पर, एज अ होल तौर पर हम लेते हैं। जैसे सेंटेंस में अगर हम इसको बयान करें कि अब्दुल सत्तार एदी वाज कलेक्टिंग मनी फॉर द ब्लाइंड। अब पूरे कंट्री में, पाकिस्तान के अंदर जो भी अंधे लोग थे उनके लिए अब्दुल सत्तार एदी चंदा इकट्ठा कर रहे थे। एडजेक्टिव्स ऑफ नेशनैलिटी। नाउ अब जो ये सिफात का जो स्ट्रक्चर है, नेशनैलिटी के ऊपर जो सिफात यूज़ किए जाते हैं एवरीडे लैंग्वेज या रिटन में, तो वो ये कि एग्जांपल द एरिश are very proud of their sense of humor। एरिश। नंबर 2 में इंग्लिश नेशन इज लिटरेरी। इंग्लिश जो अंग्रेज कौम है वो मतलब दे आर वेरी
इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, वो लिटरेरी लोग हैं, नॉवेल्स लिखते हैं और राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, मतलब इसके लिटरेचर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा काम करने वाली कौम है एज़ कम्पेयर टू अदर नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आपने शेक्सपियर को पढ़ा होगा और कई पोएट्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो हम अभी भी उनकी लैंग्वेज ही सीख रहे हैं। तो नंबर 2 में जो है, पाकिस्तानी इज़ अ हार्ड वर्किंग नेशन। अब हम भी पाकिस्तानी किसी से कम थोड़ा ही है, हम भी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाली कौम है। जैसे यहाँ पाकिस्तानी, यहाँ इंग्लिश हो गया, तो ये जो है वो सिफात हैं जो नेशनलिटी को ज़ाहिर करें। और दूसरे स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव फॉलोड बाय प्रीपोजिशन प्लस नाउन और इंक फॉर्म, वो सिफात जो इंक फॉर्म या नाउन या प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल हो। जैसे आई एम इंटरेस्टेड, या इंटरेस्टेड के बाद जो इन प्रीपोजिशन है, उसके फौरी बाद जो टीच वर्ब है उनके साथ हम इंग लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन जो है वो प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो वर्ब इस्तेमाल हम कर रहे हैं टीच, तो उनको हम इंग फॉर्म लगा कर यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग माय स्टूडेंट। तो जुमला ऐसे होगा कि आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग माय स्टूडेंट्स, मैं अपने शागिर्दों को पढ़ाने में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। नंबर 2 में जैसे शी इज़ इंटरेस्टेड इन कुकरी, अब ये नाउन है, ये नाउन हो गया जी, ये नाउन इन। अब इससे फॉर एग्जांपल इंटरेस्टेड जो प्रोपोजिशन जो लेता है वो इन ही लेता है, पर अगेन इस सेकंड सेंटेंस में हमने इंग फॉर्म क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर जो होते हैं ग्रामर के अंदर वो फिक्स्ड होते हैं, हम उसे तब्दील नहीं कर सकते, बस हम सीख सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट ग्रामरेन, हम ग्रामरदान नहीं। ग्रामरदान जो होते हैं वो भी मतलब कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो ग्रामर है वो इज़ नॉट एवरीथिंग इज़ कि आप कैसे सीखते हो और इन एवरीडे लैंग्वेज में आप कैसे यूज़ करते हो। तो अब जो कुकरी है वो तो नाउन है, और यहाँ तो प्रीपोजिशन है इन, तो कोई कहेगा फॉर एग्जांपल के सेंटेंस नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा कि प्रीपोजिशन के बाद फॉर इंक फॉर्म यूज़ होता है, तो सेंटेंस नंबर 2 में तो इंक फॉर्म नहीं है, तो नाउन है यहाँ, तो नाउन के साथ भी ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, एडजेक्टिव फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस, नाउन इन इंक फॉर्म।